नमस्कार, जनतंत्र टीवी के विशेष कार्यक्रम हम तो पूछेंगे में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश मिश्र। आज हम बातचीत कर रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार जी से। आलोक कुमार जी, जनतंत्र टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक जी, इस समय बड़ा व्यस्त हैं आप राम मंदिर को लेकर के, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, सहयोग राशि इकट्ठा कर रहे हैं। कितना बड़ा चैलेंज है और इसको इतना व्यापक स्वरूप क्यों दिया जा रहा है? क्यों पैसे की कमी है आपके पास, या आप को लग रहा है कि आप इसके नाम पे ज़्यादा से ज़्यादा चंदा इकट्ठा कर लें? क्या है? राम जी के काम में पैसे की कमी तो नहीं है। हमने भी शुरू में गलती से चंदा कहा था। राम के भक्त नाराज हो गए, कहने लगे किसमें इतनी जरूरत है कि वो राम को चंदा दे या दान दे, हम तो राम जी के लिए समर्पण कर रहे हैं। तो हमने इसका नाम रखा निधि समर्पण। राम जी तो सबके, झोंपड़ी में रहता है, स्लम में रहता है, फुटपाथ पे रहता है, फ्लाईओवर के नीचे रहता है। काहे से जीता है? अपने हृदय में राम का अनुभव करके, राम की करुणा कृपा उपस्थिति का अनुभव करके अपने जीवन को आनंद से काटता है। उसको भी 10 रुपए देने का अवसर मिले। हम 13 करोड़ परिवारों के दरवाजे खटखटा करके उनसे निधि समर्पण मांग सकेंगे। माने यह जो मंदिर बनेगा इसमें 65 करोड़ भारतीय जनता अपना समर्पण देगी। सर, अगर पूछूं आपसे मैं कि आपने उसको दे दिया है, कितना लग रहा है पैसा? राम मंदिर के निर्माण में कितना खर्च हो रहा है? अभी इसका पूरा अंदाजा बैठा नहीं है। नींव का डिज़ाइन भी बदलना पड़ रहा है। उसके बगल में जो म्यूज़ियम बनना है, सत्संग हॉल बनना है, एक बड़ा थिएटर बनना है, उन सब चीज़ों को अभी ड्राइंग बोर्ड पर है। तो कीमत का, खर्चे का अंदाज़ा ये अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं। अब अच्छा, आपको लगता है कि आप इस बहाने से लोगों के बीच में जाएंगे और रामचंद्र जी के लिए लोगों का समर्पण है कि आप उनको तैयार कर रहे हैं कि आप समर्पण दीजिए? लोग हमें ढूंढ रहे हैं आजकल। मेरे पास में 100 से ज़्यादा फ़ोन रोज आते हैं, कहाँ देना है पैसा। हवाई अड्डे पे या सार्वजनिक स्थान पे बैठा होता हूँ, जो पहचान लेते हैं वो आकर कहते हैं आप वीएचपी के हैं, हम कुछ पैसे दें। मुझे कहीं प्रेरणा देने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ रही। लोगों के मन में है 500 साल का संघर्ष, 76 युद्ध, 4 लाख से अधिक लोगों ने प्राण दिए। अब हम अपने स्वाभिमान का प्रतीक गढ़ रहे आसमान को छूता हुआ मंदिर हम बनाएंगे। आलोक जी, आपको कई बार ऐसा नहीं लगता कि विश्व हिंदू परिषद बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता हो? जब आप सीए का विरोध करते हैं, जब आप 3 तलाक पे ताली बजाते हैं, जब आप इतने पॉलिटिकल हो जाते हैं कि राहुल गांधी के मंदिर जाने का भी विरोध कर देते हैं। राहुल गांधी के मंदिर जाने का विरोध हमने किया ऐसा मुझे स्मरण नहीं। हम तो कहते हैं आओ, अच्छे संस्कार। नहीं, आपने कहा गुजरात में अमित शाह जी पहले से मंदिर जाते थे, लेकिन वो नया नया शुरू किए हैं राहुल गांधी। ये तो सच है। अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताता है कि मैं जनेऊ पहनता हूँ, तो मैंने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है, उसका विरोध नहीं है। ये बात ठीक है कि CAA की मांग हमारी पुरानी मांग है। 370 की मांग हम उन सब कश्मीरी पंडितों के आधार पे कर रहे थे जिनको वहाँ से निर्वासित करके कश्मीर घाटी को हिंदू विहीन कर दिया था, और सरकार ने हमारी मांगों को स्वीकार किया तो हमने आनंद मनाया है। सरकार ने जब ट्रस्ट बनाया इस मंदिर का, वो प्रधानमंत्री को इसमें रख सकते थे, गृह मंत्री को रख सकते थे, किसी राजनीतिज्ञ को नहीं रखा। अपने लालच का संवरण करके जिन लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ी थी उन्हीं को रखा है। तो अगर वो अच्छा काम करेंगे तो हम कहेंगे हाँ हाँ अच्छा काम किया है। ठीक है। अच्छा सर, बीजेपी का इसमें सहयोग क्या है राम मंदिर बनने में? आपने कहा था, मेरी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि शीतकालीन सत्र में कानून लाए बीजेपी। नहीं लाई। जब नहीं लाए तो हमने उनको, उनके प्रति की नाराजगी आपको व्यक्त की थी।
ठीक है, नहीं वो उन्होंने जहाँ वो ठीक करते। तो फिर सर ऐसा क्या बीजेपी ने कर दिया जो कांग्रेस ने नहीं किया, दूसरे दलों ने नहीं किया? मैंने आपको 3 अभी गिनाए, 370 उन्होंने नहीं किया, CAA उन्होंने नहीं किया, और सब प्रकार से सत्ता होने पर, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार उनके पास होने पर कि वो ट्रस्टियों को नॉमिनेट करें, उन्होंने अपने को नॉमिनेट नहीं किया। ये तीनों काम ऐसे हैं जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। ठीक है सर, आपके नेता एक हैं सुब्रमण्यम स्वामी, वो कहते हैं कि राम मंदिर का सारा काम तो कांग्रेस करके गई, अब वो लोग जो खड़े हैं वो खाली श्रेय ले रहे हैं, शिलान्यास, ताला खुलवाना, सारी चीज़ें वो करके गए, अब जो लोग हैं वो सिर्फ जो है वो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। मैं सहमत नहीं हूँ। नरसिम्हा राव जी ने एक पुस्तक लिखी है अयोध्या पर, उसमें उन्होंने बताया है कि जब रामलला की मूर्ति प्रकट हो गई थी तो नेहरू जी ने आदेश दिया था कि उन मूर्तियों को वहाँ से निकाल के फेंक दिया जाए, और इसके उनके आदेश पर चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश ने जो पत्र लिखा था वो पत्र भी नरसिम्हा राव जी ने छापा है। दूसरे कांग्रेस मणिशंकर अय्यर, उन्होंने एक लेख लिखा, हिंदू में छपा, कि ये कहना कि ये ताला जो खुला था ये राजीव गांधी के कारण खुला था, ये राजीव गांधी का अपमान करना है। और अभी एक नई पुस्तक आई है, उनके जो मुसलमान करके प्रेस रिलेशंस ऑफिसर थे उन्होंने लिखी है, और उसमें उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री को ताला खुलने का आदेश हो जाने के बाद आधे घंटे बाद मालूम पड़ा कि ऐसा कोई आदेश हुआ है, और वो इस पर प्रसन्न नहीं हुए। आलोक जी, कभी आपको लगता है कि क्या कुछ राम मंदिर आंदोलन से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उपेक्षित महसूस कर रहे हो, चाहे उमा भारती हों, चाहे विनय कटियार हों, चाहे आडवाणी जी हों, प्रवीण तोगड़िया जी हों, तमाम नाम है ऐसे एक लंबी फहरिस्त से जिन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन आज राम मंदिर के निर्माण में उनको कहीं कोई जगह नहीं मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि हाशिए पे है? मैं ये मानता हूँ कि इसमें से प्रवीण तोगड़िया जी ने अपने आप को हाशिए में डाला। हमने तो नहीं कहा कि परिषद छोड़ जाओ, हम तो स्वागत ही करते, उनको शीर्षस्थ ही मानते। बाकी नेता इस आंदोलन में अभी भी शामिल हैं। उमा जी 5 अगस्त को पधारी थी, उस कार्यक्रम में उन्होंने आनंद से सहभाग किया था, कोई उपेक्षित नहीं है। आडवाणी जी अपनी आयु के कारण, अपने स्वास्थ्य के कारण वहाँ नहीं आ सके, पर आडवाणी जी की रथ यात्रा ने जो उपलब्ध करके दिया है उसको कौन भूल सकता है। कल्याण सिंह जी के स्वास्थ्य के बारे में कुछ इश्यूज हैं, डॉक्टर्स ने कहा कि 5 अगस्त को वो ना पधारें और इसलिए वो नहीं आए, पर कल्याण सिंह जी ऐसे ये सब नाम है जो इतिहास में दीपक की तरह से लिखे जाएंगे। आलोक जी, कितने आहत होते? आप एक वकील हैं, विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष के अलावा, जब आप जजों पे टिप्पणी कर देते हैं, जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको बड़ा बुरा लगा था, तो जजों पे जब उंगली उठा देते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि एक बहुत ज़्यादा आहत हो गए या आप अपनी लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद इस विषय में संयत रही है। हमने एक टिप्पणी बार की थी, वो टिप्पणी उचित थी, और वो ये थी कि 70 साल में अगर आप इस अपील को नहीं सुन रहे तो आप अपने कर्तव्य पालन से असफल हो रहे। ये टिप्पणी मैंने की थी। ये टिप्पणी न्यायाधीशों के खिलाफ नहीं थी, इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ थी। अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस किसी ऐसे विषय पर, इससे बड़ा लोक महत्व का कोई विषय नहीं हो सकता, अगर कहेंगे कि हमारे पास समय नहीं है, तो हमारा ये कहना कि हम अनंत काल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। एक संयत टिप्पणी थी, एक शांत टिप्पणी थी, मुझे उस पर कोई रिग्रेट नहीं। आपने ये भी कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी लेकिन कोई उम्मीद नहीं है। मैंने नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा। हम आशा और विश्वास के साथ में, और मेरा ये बयान सब जगह बार बार छपा, हम केवल सुनवाई चाहते हैं क्योंकि हम आश्वस्त हैं कि हमारा केस प्रबल है, जब भी सुनवाई होगी हम विजयी होंगे। ठीक, मैंने आपने जवाब नहीं दिया कि सर ऐसा कई बार आपको नहीं लगता कि बीजेपी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गया है? मुझे नहीं लगता। कोई लोग सोचते हैं कि बीजेपी जो है
वो वीएचपी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। जो कोई भी हिंदुत्व का समर्थन करेगा हम उसके साथ होंगे। नहीं, लोग ये भी तो सोचते होंगे सर कि जब आरएसएस है, संघ परिवार है, जिसका बहुत बड़ा नेटवर्क है, सब कुछ करने में सक्षम है, तो बीएचपी का मतलब क्या है? हमारा काम अलग है। हम पूरे विश्व का संगठन है। विश्व भर में जहाँ कहीं हिंदू हैं उनके हिंदू संस्कार जागृत रहें, उनकी आवाज़ बनकर हम चलें और देश में देश की अनेक समस्याएं उनके लिए काम करें। मठ मंदिर साधु सन्यासियों से संपर्क करें। हमारा अपना काम है, संघ का अपना काम है। संघ संस्कार देने के संगठन के अपने क्षेत्र में है, इसलिए कोई ओवरलैप नहीं है। और संघ के बारे में आप पूछेंगे तो हम कहेंगे कि हम तालमेल से काम करते हैं। विश्व हिंदू परिषद यूं तो बात सबकी करता है कि सारे लोगों को चलता है, लेकिन आप तमाम साधु संतों को नहीं मानते हैं, शंकराचार्यों को वो महत्व नहीं देते हैं, उन्हीं लोगों को महत्व देते हैं जो आपके मंच पे आपकी राग गाएं, आपके गीत में सुर मिलाएं, उन्हीं को आप महत्व देते हैं। ये एक ऐसा टिप्पणी है जिसका मैं अपनी पूरी ताकत से प्रतिवाद कर सकता हूँ। जो हमारे दृष्टिकोण से सहमत है वह, और जो संत शंकराचार्य हमसे असहमत हैं, हम उन सबको दंडवत करके प्रणाम करते हैं, उनका आदर करते हैं। ये ठीक है कि एक वरिष्ठ शंकराचार्य हैं जिनकी हमारी अप्रोच से सहमति नहीं है, हम अपने रास्ते पे चलते हैं। उनको न्योता नहीं देते हैं, वो कहते हैं कि शिलान्यास का टाइम सही नहीं है, उनसे पूछते नहीं हैं। आपकी सरकारें होती है, कुंभ में उनको जगह नहीं मिलती है। नहीं, कुंभ में जगह मिलती है। उनको बुलाया इसलिए नहीं कि उनको जो हम करते हैं वो सब गलत ही लगता है, पर हम उनका हम आदर करते हैं। ठीक है, अगर आप बुला लिए होते क्या फर्क पड़ता? शंकराचार्य 4 ही तो शंकराचार्य है। या आप मेरे मुंह में शब्द डाल रहे। मैंने कहा मंदिर निर्माण के हमारी अप्रोच से वो सहमत नहीं है, इस मॉडल से सहमत नहीं थे, इस मुहूर्त से सहमत नहीं थे, पर इसके कारण से हम में से किसी ने उनकी अवमानना करने की जरूरत नहीं की। भाई, उनका भी आदर है, उनको जो ठीक लगता है वो कर रहे हैं, और बाकी सारे समाज को जो ठीक लगता है वो हम कर रहे हैं। आलोक जी, जो कंट्रोवर्शियल इशू आते हैं, चाहे लव जिहाद का मामला आया हो, चाहे जो मामला हो, इसमें बीएचपी इतना अग्रेसिव क्यों हो जाता है? क्योंकि उसकी आवश्यकता है। आखिर हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जो लोग किसी हिंदू कन्या को या किसी भी धर्म की किसी कन्या को धोखा दे के, छल से, लालच से शादी के लिए मजबूर करते हैं, वो पाप करते हैं। उसके लिए कानून है, आप तो स्वयं वकील हैं, उसका कानून आप जानते हैं 420 में हो जाएगा, तमाम धाराएं हैं जिसके तहत वो जेल जाएंगे। और लव जिहाद का कानून, क्या कानूनी उसको मान्यता मिल सकती है? एक तो मैं वकील के नाते आपको बताता हूँ, जो कानून था वो अपर्याप्त था, और मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि लव जिहाद का जो कानून कुछ सरकारों ने बनाया है उसको मैंने भी देखा है, हमने परीक्षण किया है, वह एकदम शुद्ध कानून है। हम न्यायालय से विजयी होकर आएंगे। ठीक है, मैं आपको याद करा सकता हूँ, धर्मांतरण के विरोध में जो कानून बने थे वो कानून सबसे पहले मध्य प्रदेश और उड़ीसा की कांग्रेस की सरकारों ने बनाए थे। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको वैध माना था, उसका रिव्यू हुआ था, उस रिव्यू में भी सुप्रीम कोर्ट ने रिआइटरेट किया कि ये दोनों कानून संविधान सम्मत हैं। आपके गृह मंत्री कहते हैं केंद्रीय कि लव जिहाद जैसे कोई मामला नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार 8 मामलों में कोई इस तरह का मामला नहीं पाती है। तो जो पेपर पे जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं होती है वो शब्दों में इतना आप लोग उसका प्रोपेगेंडा कर देते हैं कि समाज उसमें भटका हुआ नजर आ जाता थोड़ा है। आपने भी असावधानी से पढ़ा है उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट को। वो रिपोर्ट लव जिहाद का नहीं मामला ऐसा नहीं कहती, वो कहती है कि इसके पीछे किसी सांगठनिक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन का एविडेंस हमें नहीं मिला है। हम आश्वस्त है। जो चीजें सरकार को नहीं मिली जांच के बाद, नहीं, पर उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि वो होगी। पर लव जिहाद नहीं है ये उन्होंने नहीं कहा, ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन नहीं है ये कहा।
पर वो उन केसेस में उनको नहीं मिला, इससे यह है नहीं, ये साबित नहीं होता। हम प्रमाणित कर सकते हैं कि तो क्यों नहीं किया आपने प्रमाणित? करेंगे ना, कोई कानून कोई हमें चुनौती दे कोर्ट में तब करेंगे। अब उत्तर प्रदेश सरकार अगर कह रही है, एफिडेविट लगा रही है, आपकी जी किशन रेड्डी गृह मंत्री में हाउस में कहते हैं कि लव जिहाद जैसा कोई चीज नहीं एग्जिस्ट करता। एफिडेविट नहीं लगाया, ठीक है। और अगर अमित भाई ने ये कहा है कि ऐसा नहीं है तो हम उनसे सहमत नहीं है, हमारे पास में पुष्ट प्रमाण है। आप अभी मुझे पूछ रहे थे, भाजपा की हर बात से हम सहमत नहीं होते। अगर भाजपा ने कहा प्रमाण नहीं है तो भी हम असहमत हैं उनसे। नहीं, उनकी गृह मंत्री ने कहा, जी किशन रेड्डी ने हाउस में कहा है, तो हम सहमत नहीं है उससे। ठीक है। अच्छा सर, आप एक सामाजिक संगठन है, आप कहते हैं अपने आप को, और आपका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। आपको कोई दूसरे दल के लिए आपको कभी कोई खड़ा होते देखा नहीं? कांग्रेस की इतने साल के सालों में आपको एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, तीसरे मोर्चे का एक चीज़ आपको पसंद नहीं आया, भाजपा की हर बात पे आप ताली बजाते हैं और कहते हैं कि आपका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। जब किशन रेड्डी ने कहा कि लव जिहाद नहीं है तो हम उनसे भी असहमत हुए। ठीक है, लेकिन सहमत नहीं हुए ना राहुल गांधी की किसी बात से। वो मंदिर गए, उस पर भी आपको आपत्ति आ गई। मैंने अच्छा, आपको ये बताइए, कांग्रेस की किस नीति से आप आप लगता है कि कांग्रेस की ये बात बहुत अच्छी है? मैं मानता हूं कि कांग्रेस में गांधी जी जिस रामराज की बात करते थे वो अच्छी थी। कि जो लोग चंदे पे सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि बीएचपी साहब जवाब नहीं दे रही है, वर्षों से करोड़ों करोड़ों चंदा इकट्ठा कर लिए है, सोने की ईंट दिया है लोगों ने, वो कहाँ गई, तलवारें दी थी कहाँ गई, चांदी की ईंट गई कहाँ गई? क्या अगर कोई ऐसा वक्त आता है तो दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए तैयार हैं आप? ये प्रश्न आपका राम जन्मभूमि न्यास से है ना? विश्व हिंदू परिषद ने कोई कलेक्शन नहीं किया। मेरी जानकारी ये है कि राम जन्मभूमि न्यास ये एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, इसका निरंतर ऑडिट होता है। ऑडिट होने के बाद में इनकम टैक्स और बाकी स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ को उसकी बैलेंस शीट जमा की जाती है। जब कांग्रेस की सरकार रही थी लंबे समय तक, बाकी दलों की सरकार थी, तब भी ऐसा ही होता था। कोई आपत्ति कभी हुई नहीं। सर, ये सवाल उठता है कि इतनी बड़ी जंग आपने जीत ली अयोध्या के मामले में, लेकिन आपका नारा था कि काशी मथुरा विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, तो अयोध्या में हो गया, काशी और मथुरा का नंबर कब आएगा लोग पूछ रहे हैं। अब तो यहाँ पे काम हो गया, क्यों आप धीमे पड़ गए हैं, सुस्त पड़ गए हैं? काम हो गया ऐसा अभी नहीं हुआ। अभी 13 करोड़ परिवारों में जाना है, 65 करोड़ लोगों से जाना है, रामत्व के भाव का प्रसार करना तो है। तीनों का भाव का प्रसार कर दीजिए ना कि सर राम का मंदिर बन गया है, अब आप काशी के लिए और कृष्ण के लिए और शिव के लिए भी थोड़ा सा बलिदान दीजिए। मंदिर में रामलला को प्रस्थापित करना है। हमने सोचा 3 वर्ष हम इस काम में पूरे तरह से लगेंगे और इसलिए बाकी सब विषयों का विचार करना ये हमने 3 साल के लिए टाला है। 3 साल के बाद में 2024 में करेंगे। सर अच्छा, आपको क्या लगता है कि राम मंदिर के आंदोलन को आप जितनी व्यापकता देते हैं, जितने लोगों के पास जाते हैं, उसका फ़ायदा किस पार्टी को होता है? अगर राजनीतिक रूप से मैं आपसे पूछे, किसी क्या पॉलिटिकल पार्टी को उसका कोई फ़ायदा होता है कि नहीं? मैं कहूँगा कि जब तक संघर्ष था और जब तक ये भाव था कि हम अयोध्या में परिंदे को भी पर नहीं मारने देंगे, जब तक ये कहने वाले लोग थे कि हम वहाँ पर मस्जिद बनवाएंगे, उन लोगों को समाज दंडित करता था और ये आगे भी होगा अगर ऐसा कोई कहेगा। मेरे को इस बात का संतोष है कि कांग्रेस ने, लेफ्ट पार्टीज ने और बाकी भी बड़े राजनीतिक दलों के शीर्ष ने अब राम मंदिर बनने का विरोध नहीं किया है। कुछ छुटभैये नेता करते हैं क्योंकि वो छपते हैं उसको, किसी नेता ने विरोध नहीं किया है। अब धीरे धीरे राम मंदिर एक राष्ट्रीय सहमति का विषय बन रहा है। अगर सब लोग मन से इसको स्वीकार कर लेंगे तो ये चुनावी विषय नहीं रहेगा। सर, आप अगर मैं आपसे कहूँ कि बीएचपी पूरे दुनिया भर में
हिंदुओं के लिए काम करता है। तो भारतवर्ष में आप जिस तरह से काम करते हैं, दुनिया के एजेंडे पे क्या हिंदुत्व के लिए कोई खतरा है, या आपको काम करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? और सेंट्रल में बीजेपी की सरकार हो, कई राज्यों में भाजपा की सरकार हो, तो क्या आपको कोई मदद मिलती है, या सरकारों से कोई लेना देना नहीं आपका? सरकारों से मदद हमको लेने की ज़रूरत नहीं। मुझे ध्यान है, एक बार विद्यार्थी परिषद में जब मैं काम करता था तो सरकार की मदद ले कि नहीं ऐसा सवाल था। हम विनोबा भावे से मिले थे। मैंने पूछा इस सवाल को, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे काम का असर हो ये चाहते हो? मैंने कहा बाबा हम चाहते हैं कि असर हो। तो कहने लगे क्या पूछ रहे हो, असर चाहते हो तो असरकारी काम करो। सरकारों से हमारा विरोध नहीं है, समाज की शक्ति जगाना, अपने धर्म के, अपने अध्यात्म के काम को सरकारों ने करना। मैंने कहा कि दुनिया के लेवल पे, वर्ल्ड के लेवल पे हिंदुत्व के लिए, हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है जो आपको लगता है? भारत का ताकतवर न होना मैं चैलेंज मानता हूँ, क्योंकि हिंदुओं का देश तो भारत ही है। गलती में नहीं कर रहा हूँ, हिंदुओं का ही देश है ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हिंदुओं का भारत मूल देश है। यहाँ अगर हम शक्तिवान होंगे तो विश्व के सब हिंदुओं को हम अभय प्रदान कर सकेंगे, आनंद प्रदान कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, उसकी राह में अपना धर्मनिरपेक्षता कहीं रोड़ा तो नहीं है? नहीं तो अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो ज़्यादा बेहतर काम हो पाएगा कि धर्मनिरपेक्ष रह के? आपने अच्छा किया ये सवाल पूछा। भारत और पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। पाकिस्तान की संविधान सभा ने धारा 1 में अपने को इस्लामी राष्ट्र घोषित किया। उस समय भारत की संविधान सभा ने सर्वसम्मति से भारत को सेक्युलर माना और कहा सब नागरिकों को बराबर के अधिकार होंगे, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। इसको सहमति से स्वीकार किया गया था। इस पर आज भी हमें कोई आपत्ति तब भी आपके तमाम नेता कह देते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं। नहीं, अब वो क्यों यहाँ पे है? हम नहीं कहते, हम नहीं कहते। अच्छा, आपको लगता है कि भारत का मजबूत तो होना दुनिया भर के देश के हिंदुओं के लिए एक बड़ी चुनौती है? मैं ये मानता हूँ, और मैं इस बात को दोहराऊंगा कि हम मुसलमानों को 2म दर्जे का नागरिक नहीं मानते। आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह है आलोक कुमार जी, जो फिलहाल अपना पूरा ध्यान अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पे केंद्रित कर रहे हैं, और इनका कहना है कि अगले 3 साल तक, जब तक भगवान राम का भव्य मंदिर बन नहीं जाता है, तब तक ये अपना ध्यान कहीं और नहीं लगाएंगे। आलोक जी, जनतन टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.